क्यों हम अपनी स्किन को इरिटेट करें और फिर पिगमेंटेशन हो जाए या डार्क स्पॉट्स आ जाए और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें 5-6 महीने 1 साल और लग जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दीज 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम डॉक्टर शेथ। ये है इनकी आंवला एंड विटामिन सी डुओ वाले प्रोडक्ट्स। मेरे पास है यहाँ पे इनका आंवला एंड विटामिन सी फेस वॉश, इट्स देयर न्यू लॉन्च। देन आई हैव देयर आंवला विटामिन सी 10% wala serum, it's also their new launch, and their newly formulated, or would say reformulated vitamin C 20% wala vitamin C. So I have these 3 products today, so I'm gonna be talking about these products today. So if you're interested, then please keep on watching. सो एज़ वी ऑल नो, जो डॉक्टर शेथ हैं ये हमारे इंडियन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट करते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट जो हमारी इंडियन स्किन है इसकी नीड अलग है। वी आर स्किन ऑफ कलर्स, लाइक हमारी जो इंडियन स्किन होती है दैट इज़ प्रोन टू पिगमेंटेशन, दैट प्रोन्स टू डार्क स्पॉट्स, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं स्किन कलर। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, सो उसके लिए वी नीड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वाई जो ये ब्रांड है डॉक्टर शेथ, आपको पता होगा लाइक जो डॉक्टर रेखा सेठ थी वो हमारी जो बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो थी। उनके जो फादर थे ही वाज आल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड नाउ वी ऑल नो डॉक्टर अनीश सेठ हु इज़ नाउ हैंडलिंग डॉक्टर शेथ, तो ही इज़ आल्सो अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वुड से कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फॉर्मुलेटेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। जो उनका पैनल था वो उनके जो वहाँ पे काम करते हैं जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके इन हाउस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करा है एंड देन दे हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट हाउ इफेक्टिव दीज प्रोडक्ट्स आर। जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं इनके अंदर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी मिल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस विटामिन सी रेंज की बात करें तो आपको इसमें एक्टिव में विटामिन सी मिल रहा है और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है दैट इज आंवला इन दिस वन, सो दैट इनकी पोटेंसी को बढ़ाया जा सके। जितने भी डॉक्टर शेथ के प्रोडक्ट्स होते हैं दे फोकस एंड टारगेट ऑन पिगमेंटेशन, डलनेस, डार्क स्पॉट्स और आपका जो स्किन है उसको रिपेयर करने में, बिकॉज हमारी जो इंडियन स्किन है और जो हमारे जो बैरियर्स हैं दे आर प्रोन टू ब्रेक। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट्स इस तरह से फॉर्मुलेट किए गए हैं जो आपकी सेंसिटिव स्किन, आपकी वीक बैरियर का अगर प्रॉब्लम है तो उन पे भी ये परफेक्टली सूट हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस ब्रांड, और ये मैंने आपको अपनी ब्रांड डिजर्व एप्रिसिएशन वाली वीडियो में भी बताया था, दैट आई लव दैट दे हैव लिसन टू देयर कस्टमर्स और उन्होंने अपनी फॉर्मुलेशंस को चेंज किया है। दे हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट नाउ, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दीज आउटर पैकेजिंग एंड जो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी क्लियरली मेंशन है कैसे आपको इनको यूज़ करना है और कैसे ये प्रोडक्ट वर्क करेंगे आपकी स्किन पे। एवरी डैम थिंग इज अवेलेबल ऑन दिस आउटर पैकेजिंग। एंड जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस ब्रांड से कि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स ऐड करते हैं और फ्रेगरेंसेस ऐड करते हैं, सो नाउ ऑफिशियली द डॉक्टर शेथ इज़ फ्रेगरेंस फ्री। देयर इज़ नो पैराबेन्स, नो phthalates, no essential oils, no mineral oils in any of these products, which is a plus. Now you can freely use these products without any fear. So let's start with our very first product here. ये I think बिल्कुल इनका new launch है. This one is their Amla and Vitamin C face wash. नाउ इसके अंदर है 2% ऑफ विटामिन सी और इन्होंने यहाँ पे प्योर एल अस्कॉर्बिक इसके अंदर यूज़ किया है विच इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी। नाउ ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है एंड इसलिए ये मोस्टली इंडियन स्किन के लिए हम अवॉइड करते हैं बिकॉज जो प्योर अस्कॉर्बिक एसिड होता है ये थोड़ा सा स्किन को सेंसिटाइज कर देता है और हमारी इंडियन स्किन वैसे ही सेंसिटिव होती हैं। बट यहाँ पे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2% है बिकॉज बहुत ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब इन्होंने इसके अंदर ऐड किया है टर्मरिक विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एक्नेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आंवला है जो आपके कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एज वेल। रोजिप एक्सट्रैक्ट है विच इज़ गोना हेल्प यू इन वेल एजिंग। इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये 100 ml की पैकेजिंग है, ट्यूब पैकेजिंग है, वेरी ट्रेवल फ्रेंडली। लव द पैकेजिंग। टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स आई वुड से जेल, बट इट्स अ विस्कस जेल और जेल क्रीम कंसिस्टेंसी आप इसको बोल सकते हो। काफ़ी अच्छे से ये लादर अप
हो जाती है आपके स्किन पे। लाइक ऐसा नहीं है कि जेंटल क्लेंजर है तो ये फोम अप नहीं होगा और वो क्लीन वाला फील नहीं आएगा। दैट इज नॉट द केस विद दिस वन। काफ़ी अच्छे से लादर अप होता है और काफ़ी अच्छे से आपके जो स्किन है उसका जितना भी डर्ट है, ग्राइम है, उसको काफ़ी अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है और आपको एक काफ़ी फ्रेश और ब्राइट फील देता है। आई जस्ट फेल इन लव विद दिस क्लेंजर। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग क्लेंजर। लाइक इफ यू प्रेफर अ ब्राइटनिंग, इफ यू लुकिंग फॉर अ ब्राइटनिंग क्लेंजर, आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट एक चीज़ जो मैंने इस क्लेंजर के साथ नोटिस करी है, एज इसके अंदर 2% ऑफ विटामिन सी L-ascorbic डला हुआ है तो हल्का सा आईज में स्टिंग करेगा। सो कोशिश करना कि अपनी आईज के बीच में ना इसको डाल लेना, और जब भी आप अराउंड द आईज जब इसके साथ वर्क करोगे तो बी केयरफुल हेयर, अदरवाइज अगर आपकी आईज में जाएगा तो थोड़ा सा स्टिंग करता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आई थिंक सभी क्लेंजर्स करते हैं। तो कोशिश करें कि इसको आई एरिया पे जेंटली चलाएं और आईज के अंदर इसको ना डाल लें, बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी है। बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजर। लव इट। सेकेंड है मेरे पास इनका ये 10% विटामिन सी सेरम विद आंवला। नाउ दिस हैज 10% ऑफ 3O ethyl ascorbic acid which is a stable form of vitamin C. So usually brands prefer this for Indian skin because as I said कि अगर आप L ascorbic की बात करें तो अगर आप वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हो तो वो हमारी इंडियन स्किन के लिए बेस्ट नहीं होता है। यू ऑलवेज स्टार्ट विद स्लो एंड लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप प्योर विटामिन सी की बात करो तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली हमारी स्किन पे नहीं सूट करेगी, स्पेशली माई स्किन, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव स्किन। और आई रिमेंबर मैंने एक बार 20% L-ascorbic यूज़ किया था और मेरे स्किन पे मुझे बर्न और एक्ने बन गए थे। तो not at all recommended for Indian or sensitive skin. So that's why they have formulated with this 3O ethyl ascorbic acid which is a stable form of vitamin C. Now it's a beginner friendly product. If you are a person who is starting with vitamin C, अगर आप अभी अपने early 20s में हो, like अभी आप 21, 22, 23 की एज में हो, then you can start off with this one. All know that जो vitamin C होता है it's an antioxidant. ये कोलेजन को जो बूस्ट करने में हेल्प करता है, as well as जो हमारा मेलानिन प्रोडक्शन होती है उसको भी कम करता है। सो जनरली कहते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो अगर इकट्ठे कॉम्बिनेशन में यूज़ हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। सो विटामिन सी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है 0.5% ऑफ फ्यूरिक एसिड, जो कि एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, विटामिन सी को सेल्स तक पहुँचाने का, मतलब व्हीकल का काम करता है। और साथ के साथ इसमें जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है विच इज़ विटामिन ई, वो इसमें डाला हुआ है 1%। उसके अलावा ऑफकोर्स आंवला है एंड स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट इज अगेन रिच इन विटामिन सी। सो आप देख सकते हो कि इसमें अकेला एक विटामिन सी नहीं है, इसमें आपको आंवला, स्पिरुलिना, ये सब आपको मिल रहे हैं जो कॉम्बिनेशन में इस प्रोडक्ट को बेटर बना रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ प्लेन विटामिन सी सेरम, इट्स अ मल्टीटास्कर विटामिन सी सीरम जो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लाइक पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन है, सन डैमेज है, स्कारिंग है, आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सो ये सारे ही काम ये विटामिन सी सेरम करेगा। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स अ वेरी लाइट विटामिन सी। बिल्कुल वाटरी सा टेक्सचर है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है ये स्किन पे, एंड इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है आपकी स्किन में। ब्यूटीफुल टेक्सचर, सूटेबल फॉर ऑल स्किन एंड टाइप्स, स्पेशली सेंसिटिव एंड वीक बैरियर वाले स्किन, उन पे भी परफेक्टली सूट हो जाएगा। बट वेन एवर यू यूजिंग अ विटामिन सी सेरम you have to follow up with a sunscreen which is a must. Now second यहाँ पे मेरे पास है इनका ये improved and newly formulated 20% vitamin C. Now I don't remember कि पहले वाला मैंने यूज़ नहीं किया है इन्होंने, so I don't know कि उसमें क्या था और जो क्या इसमें नहीं है, but I had contacted with the brand and they said they have used few of the ingredients, जैसे spirulina extract है which is rich in vitamin C, और कुछ stabilizers इन्होंने इसमें डाले हैं, कुछ emulsifiers इन्होंने इस प्रोडक्ट्स के अंदर डाले हैं जो इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाता है, एज वेल एज जो इसका अब्जॉर्प्शन है और डिलीवरी है उसको ज़्यादा बढ़ा रहा है। साथ में जो फॉर्मुलेशन है इसको स्टेबलाइज इन्होंने ज़्यादा और बेटर कर दिया है, सो दैट ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो। सो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड करी हैं, देन दे हैव कम अप विद दिस न्यूली रीफॉर्मुलेटेड 20% ऑफ विटामिन सी। ना ये मैं रिकमेंड करूँगी फॉर पीपल जो ऑलरेडी विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं, जिनको 6 महीने, 1 साल, 2 साल जिनको हो चुके हैं विटामिन सी 10% और 15% यूज़ करते हुए, दे कैन यूज़ दिस वन।
बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना फर्स्ट विटामिन सी यूज़ किया था, इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो यू नो दैट वाज आई थिंक 15% था या 20% ही था, वो 20% 3-OA थाइलोएस्कॉर्बिक एसिड था। तो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम, और मैं फर्स्ट टाइम विटामिन सी यूज़ कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा बर्न फील हुआ था। उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो गया था। सो आई फील कि टू अवॉइड दैट, मतलब थोड़ी सी भी हमें इरिटेशन चाहिए क्यों हम अपनी स्किन को इरिटेट करें और फिर पिगमेंटेशन हो जाए या डार्क स्पॉट्स आ जाए और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें 5-6 महीने 1 साल और लग जाए। सो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट स्लो विद द लो कॉन्सेंट्रेशन इफ़ यू आर अ बिगिनर। बट हाँ, अगर आप प्रो हो, आप विटामिन सी यूज़ करते आ रहे हो, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। अभी इसको ओपन नहीं किया है बिकॉज मैंने अभी वो 10% ही लगाना शुरू किया है, बिकॉज अभी इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने काफ़ी टाइम से विटामिन सी यूज़ नहीं किया था। आई वॉज अवॉइडिंग विटामिन सी बिकॉज आई वॉज ऑन सम मेडिकेशन। अगर आप मेरी एक्ने जर्नी फॉलो कर रहे हो, यू नो दैट आई वॉज ऑन ओरल आइसोट्रेटिनोइन का जर्नी, तो उस टाइम पे आई वॉज अवॉइडिंग विटामिन सी। सो दैट्स वाई मैंने काफ़ी टाइम से विटामिन सी यूज़ नहीं किया था। बट नाउ मैंने दोबारा से विटामिन सी ऐड करा है अपनी स्किन केयर में, तो आई डोंट वॉन्ट टू रश और मैं डायरेक्टली 20% मैं नहीं लगाना चाहती। दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद द 10%। बट हाँ, जब वो फिनिश हो जाएगा देन उसके बाद आई ओपन दिस बॉटल। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, अभी आई एम कीपिंग दिस इन दिस बॉक्स। एज आई सेड कि आपको विटामिन सी के बाद सनस्क्रीन भी लगाना है, सो उसके लिए भी आई हैव दिस परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ना ये भी डॉक्टर शेथ की है एंड यू गाइज नो आई लव दिस सनस्क्रीन एंड दिस वन इज देयर सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। Beautiful sunscreen for all skin types, especially if you are a sensitive and weak barrier wala problem, because this got 1% of ceramide complex, this also had 2% of vitamin C complex and then 1% of hyaluronic acid। उसके अलावा इसमें मिनरल एंड ऑर्गेनिक दोनों फिल्टर हैं। इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एंड टेक्सचर इज अ मक्खन, लाइक वंस यू स्प्रेड और एकदम से एकदम सिल्की स्मूथ और ऐसे बटरी सी फील होती है स्किन पे। लाइक आई जस्ट लव दिस वन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको ग्रैब ज़रूर करूँगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इनकी बाय वन गेट वन सेल चल रही है, दिस इज़ द टाइम यू कैन ग्रैब दिस एंड देन आई ग्रैब्ड इट एंड दैट्स माई न्यू पैकेजिंग जो मैंने अभी खोली नहीं है, जल्दी मैं इसको खोलने वाली हूँ। सो अगर आप भी एक परफेक्ट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो अपनी सेंसिटिव स्किन के लिए, यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, हाईली रिकमेंडेड। Love this sunscreen. I know this video is in a collaboration with Dr. Sheth and I'm so happy to collaborate with this brand because I love working with those brands जिनको मैं personally बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जिनके products मेरे पे बहुत अच्छे से सूट करते हैं। So if you're interested to purchase any of these products, you can avail 20% off with my code which is Bhavna20 on Dr. Sheth का site. I'm gonna provide you the links in the description box. Do check them out and do try these products out by yourself and then let me know in the comment section that how these products have worked for you. अगर इसमें से आपने कोई भी यूज़ किया है, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.